किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है और क्या इन शब्दों को हम सभ्य समाज में जायज ठहरा सकते हैं? कौन सा बच्चा है तुम्हारा? चौथा बच्चा पैदा कर रही शरण दिया वो काफी नहीं है। शुक्र मनाइए डीएम इंद्र विक्रम सिंह, शुक्र मनाइए कि आपके इस सवाल पर आपके ही अंदाज में आपको इस महिला ने झन्नाटेदार जवाब नहीं दिया। शुक्र मनाइए कि आपका सामना गांव की एक इज्जतदार महिला से हुआ था। शुक्र मनाइए कि इस महिला ने आपके बेशर्मी भरे सवाल को मुस्कुरा कर टाल दिया। शुक्र मनाइए कि आपको महिला की इज्जत सरेआम नीलाम करने का मौके पर ही माकूल जवाब नहीं मिला। अगर पढ़ा लिखा ज्ञान थोड़ा भी दिमाग में बचा हो तो एक बार अपने 25 सेकंड के इस बेशर्मी भरे वीडियो क्लिप को जरूर देखिएगा, परिवार के साथ देखिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या किसी महिला से ऐसे अंदाज में बात की जाती है। क्या किसी जननी से उसके जन्म लेने वाले बच्चे को लेकर सरेआम ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा बच्चा है तुम्हारा? चौथा बच्चा पैदा कर रही शरण दिया वो काफी नहीं है। चलो मान भी ले कि आपको देश की बढ़ती जनसंख्या की बड़ी फिक्र है। कोई आंकड़ा हो तो सामने जरूर रखिएगा कि किन किन जिलों में कब कब जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया है। अस्पताल में डीएम इंद्र विक्रम की इस बेशर्मी भरी कारगुजारी की पूरी कहानी भी जान लीजिए। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह महिला अस्पताल पहुंचे थे। महिला गर्भवती थी और बिस्तर न मिलने पर डीएम से शिकायत कर रही थी, लेकिन डीएम साहब ने उसकी मदद करने के बजाय उससे पूछा कि ये कौन सा बच्चा है। महिला के जवाब देने पर जिलाधिकारी ने उसे चौथा बच्चा पैदा करने पर बेशर्म बोल दिया। कौन सा बच्चा है तुम्हारा? चौथा बच्चा पैदा कर रही शरण दिया वो काफी नहीं है। हालांकि जिस वक्त डीएम साहब गर्भवती महिला से ये आपत्तिजनक सवाल कर रहे थे तो देखने और सुनने वाले भी भौचक्के रह गए, क्योंकि देखने सुनने वाले हैरान थे कि क्या किसी महिला से एक जिम्मेदार अफसर इस तरह से शर्मनाक सवाल कर सकता है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। वहीं इस पूरे मामले को जब लगातार न्यूज़ 18 ने दिखाया, लगातार सवाल खड़े किए, तो इस पूरे मामले पर शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह कैमरे पर आकर के सफाई देने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी। लेकिन डीएम साहब, हम आपका बयान सुना रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि आपकी मंशा क्या नहीं थी, क्या नहीं थी। आप एक आईएएस अधिकारी है, एक जिले के जिलाधिकारी है, किस तरह के शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से एक महिला के साथ बातचीत करनी चाहिए, यह पाठ आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। अब आपकी बात। था जहां पर बहुत सारे तीमारदार मरीजों के साथ भीड़ लगाकर खड़े थे। एक महिला जिसको चौथी डिलीवरी हो रही थी, उससे मैंने खड़ी थी, उससे मैंने उसकी समस्या पूछी थी और उसने कहा कि मेरा ये चौथा बच्चा है। तो मैंने कहा था दो बच्चे पर्याप्त नहीं होते क्या? इसके बाद संसाधनों की कमी होती है। तो नज़रिया उसको समझाने का था और वो आप देख रहे होंगे कि वो हंस रही है उस वीडियो में और उस कहीं अफेंडेड फील नहीं कर रही है। तो एक तरीके से उसको समझाने की कोशिश थी और ये अभी भी ये संदेश सबको जाना चाहिए कि सीमित परिवार देश के लिए, समाज के लिए और अपने स्वयं के व्यक्ति के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और इससे न केवल परिवार की परवरिश अच्छे से हो पाती है, वरन ये राष्ट्र हित में भी है, समाज हित में भी है। तो इस नज़रिए से वो बात कही गई है और उसमें कहीं किसी रूप में किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या कोई असंसदीय शब्द उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। डीएम साहब, आपकी बात को हमने सुन लिया, लेकिन सवाल यहां पर ये पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को कहना चाह रहा है कि शर्म नहीं आती अगर आप कोई महिला
अपने बच्चे को पैदा कर रही है, उसका पालन पोषण उसको करना है, आप उसको जागरूक करना चाहते हैं, उसको मैसेज देना चाहते हैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग। अब उसकी मौत हो गई है। शाहजहांपुर में गर्भवती महिला को बेशर्म कहने का एक पूरा मामला, प्रसव के बाद महिला की मौत हुई है। दुखद खबर ये, खून की कमी वजह बताई जा रही है। चौथा बच्चा पैदा करने को लेकर जिलाधिकारी ने उससे अभद्र टिप्पणी की थी। बड़ी खबर यहां पर इस वक्त की, न्यूज़ 18 सबसे पहले इस जानकारी को यहां पर दे रहा है। थाना मिर्जापुर के सिंघा गांव की रहने वाली थी वो महिला के परिजनों ने डीएम को मौत का जिम्मेदार बताया है और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। घर वालों को शाहजहांपुर अस्पताल में ले गए, ले जाने के बाद जो है भर्ती नहीं किया। जब तक डीएम साहब आ गए, डीएम साहब से हमने कहा तो डीएम साहब ने ये कहा, जा बताओ आपके चार बच्चे हैं। मेरी पत्नी से कहा, पत्नी के से कहा 4 बच्चे हैं, आपको शर्म नहीं लगती है? बेशरम है। बहुत ज़्यादा उसको कायल किया। कायल करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हुई। परेशान होने के बाद उसने कहा यहाँ से मुझे ले चलो। किसी ने मुझे भर्ती नहीं किया। वहाँ से ले गए भर्ती कराने, भर्ती करने पर किसी ने भर्ती नहीं किया। डीएम आने पर उससे शिकायत की तो उसने डीएम ये बोला है कि तुमको 4 बच्चे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तू बेशर्म है। इसी कारण उसकी महिला की मौत हुई। कौन जिम्मेदार है मौत का? डीएम। क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। किस पे? डीएम पर। और बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दीप, जिलाधिकारी ने पहले तो अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद सफाई देते फिरे, अब महिला की मौत हो गई है। दुखद खबर है ये। सवाल ये खड़ा होता है कि अब परिवार वालों के ऊपर जो आकर के पीड़ा आई है सामने, अब जिलाधिकारी क्या कुछ करेंगे इस पूरे मसले पर? अनुपम, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये घटना के बाद में यहाँ पर परिजन और जो महिला गर्भवती में थी वो बड़ी आहत हो गई थी और डीएम के कहने पर वो नहीं चाह रही थी कि हम यहाँ भर्ती हों और उसने जिद करके कहा था कि हम जिला अस्पताल में अब नहीं यहाँ बच्चा नहीं डिलीवरी करेंगे और वो बाहर गई। और उस समय जब रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई थी कि महिला एनीमिक है, उसकी खून की कमी है, उसके बावजूद भी वो महिला वहाँ भर्ती नहीं हुई क्योंकि डीएम के ऐसे बेशर्मी भरे शब्द सुनकर वो बहुत आहत थी और घर वाले मनाने में भी मना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला तैयार नहीं थी और जब डिलीवरी के लिए उसको बाहर ले जाया गया जहाँ उसने बच्चा जन्मने के बाद उसकी मौत हो गई। अब घर वाले परेशान है कि किस तरीके से, जिस तरीके से शर्मनाक ये बयान डीएम का था और उसके बाद ये सब घटनाक्रम हुआ और उसमें एक महिला की मौत हो गई, तो उसके लिए जिम्मेदार डीएम को मान रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन जो है वो अब खाना पूर्ति भी जुटा हुआ है और जांच की बात कह रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक जिलाधिकारी को अगर किसी महिला के साथ पेश आना है, कोई बात कहनी है, जिस महिला के 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, ये उसको तय करना है। अगर आपको अपना संदेश देना है तो बहुत ही सहज शब्दों में आप अपनी बात को कह सकते थे, लेकिन शर्म नहीं आती इस तरह का तंज कस करके, इस तरह की बात कह करके एक महिला को पीड़ा पहुंचाने की, उसके परिवार को पीड़ा पहुंचाने की। और अब तो जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, जिलाधिकारी को तो इस सब के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वो अपनी सफाई में ये कल ही बयान दे चुके थे, आज हमारी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने यही बात की कि हमने ऐसा कोई शब्द नहीं कहे थे जिसके किसी को पीड़ा लगे, लेकिन जो हमारा संदेश था कि ज्यादा बच्चा पैदा होने से परिवार में जो है वो सही नहीं चल पाता और ज्यादा बच्चे होते हैं तो उससे परिवार में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और सही परिवार नहीं चल सकता। तो वही संदेश था। सवाल यहाँ पर आप जिला अस्पताल में जाकर के एक महिला से इस तरीके से कहते हैं, आपने जिले में, आप बताइए दीप, आप तो वहां पर शाहजहांपुर में है, अगर जिलाधिकारी इन सब चीजों को लेकर इतने गंभीर है तो इनको आए हुए वक्त हो गया है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगभग हुआ है, कितने अभियान इन्होंने 1 महीने में चला दिए जनसंख्या को लेकर, कितने लोगों को इन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है, जो ये शर्म नहीं आती इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं एक जिलाधिकारी होकर के? बताइए आप। शर्मनाक घटनाक्रम है क्योंकि जहां पर सार्वजनिक स्तर पे सभी लोग जहां मौजूद थे और इस तरीके से एक महिला के साथ, वो भी गर्भवती महिला के जिसको तुरंत इलाज की जरूरत होती है और उस महिला के सामने इस तरीके से बातें करना, तो उससे तो एक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और उससे जो है वो इस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? परिवार वाले कह रहे हैं जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं। क्या जिलाधिकारी को उस महिला को अगर ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उसके बेहतर इलाज की जरूरत थी, उसको देखना चाहिए था या ये कहना चाहिए था शर्म नहीं आती? सवाल यहां पर ये जिलाधिकारी का कर्तव्य क्या है?
क्या इंद्र विक्रम सिंह जो कि जिलाधिकारी हैं, जो शामली से हटाए गए थे, चुनाव आयोग ने उनको हटाया था वहां पर, ऐसे अधिकारी को दोबारा जिला दिया गया, ऐसे अधिकारी को दोबारा पोस्ट किया गया और उसके बाद वो इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर जिला अस्पताल में इस तरीके से घटना को जो क्रम हुआ उससे जो है महिला की मौत हुई है, वो घर वाले कह रहे हैं कि ये इसके लिए जिम्मेदार डीएम है और इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है वो लीपापोती पे जुटा हुआ है, वो डीएम को दोषी नहीं। एक बार आप तमाम दर्शक जो न्यूज 18 देख रहे हैं, शासन में बड़े बड़े बैठे अधिकारी भी इस न्यूज 18 चैनल को यहां पर इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे होंगे, आप ये बताइए दीप की ये महिला वहां पर जिस वक्त जिलाधिकारी बातचीत कर रहे हैं उस वक्त किस स्थिति में थी? ये वहां पर भर्ती होने के लिए आई थी, क्या तस्वीर हुई थी और उस वक्त इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना क्या हुआ था वास्तविकता में? आप तमाम दर्शकों को बताइए न्यूज 18 जो देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, जिस समय महिला वहां पर मौजूद थी तो उस समय डीएम जांच करने पहुंचे थे जिला अस्पताल में, तो वहां पर जब महिला खड़ी थी तो महिला ने अपना रोना रोया कि हमको भर्ती नहीं किया जा रहा है और मुझे भर्ती की आवश्यकता है क्योंकि जल्द ही डिलीवरी होने वाली थी, तो उसे तत्काल उसको बेड देना चाहिए था। लेकिन वहां पर तो बड़ी बात दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता कह रहे हैं महिला अस्पताल में भर्ती होने के लिए आई थी। आप तमाम लोग दीप की बात को सुन सकते हैं, दीप कह रहे हैं कि वो महिला अस्पताल में भर्ती होने को आई थी। दीप दोबारा आप इस बात को कहिए, बताइए आप तमाम दर्शकों को। जब डीएम साहब वहां पर औचक निरीक्षण अस्पताल का करने गए थे तो महिला वहां खड़ी हुई थी और वो भर्ती होने के लिए राह देख रही थी, लेकिन वहां पर कोई भर्ती नहीं कर रहा था। और उसी क्रम में जब डीएम ने पूछा कि तुम्हारा कौन सा बच्चा है, तो उन्होंने कहा ये चौथा बच्चा है। तो ये तो कोई स्वाभाविक है, प्राकृतिक चीज है कि ये बच्चा डिलीवरी होगी, डिलीवरी के लिए आपको तत्काल से उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, उसको बेड देना चाहिए था। लेकिन उसके उल्टा ये हुआ कि उसको पाठ पढ़ाया जाने लगा कि तुमने ये चौथा बच्चा क्यों कर रही हो, तो 2 बच्चे ही काफी थे। ये बच्चे हमारे 3 सवाल दिलीप, हम शासन में बैठे बड़े अफसरों से, सभी लोगों से, यहाँ पर समाज के बड़े बड़े लोग, स्वयंसेवी संस्थाओं से एक सवाल यहां पर हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम किसी को दोषी किसी को क्लीन चिट देने की यहां पर कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है, कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में, अगर गर्भवती महिला है वो अस्पताल में भर्ती होने के लिए आई है तो उसको पहले अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था, जिलाधिकारी को उसको भर्ती कराना चाहिए था, या शर्म करनी चाहिए थी ये बयान दे करके वहां पर उसको ये बताने की कोशिश करनी थी कि तुम 4 बच्चे क्यों की हो, तुम्हारे 4 बच्चे क्यों हैं? क्या इसके लिए उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको इन शब्दों का प्रयोग करके ये बताने के लिए कि उसके इलाज में देरी हो जाए? आज वो हम सबके बीच नहीं है। इंद्र विक्रम सिंह इसका जवाब देंगे क्या? एक जिलाधिकारी को इस तरह से किसी महिला जो कि गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और वो महिला अस्पताल के अंदर आती है, उससे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? दीप बताइए। ये शब्द बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से एक गर्भवती महिला है जिसपे सबसे पहले तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसको बेड की आवश्यकता होती है, वो खड़े खड़े बात कर रही है डीएम से, जहां पर सारे स्टाफ के लोग हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं, और उनको ये नहीं शर्म आ रही थी कि उसको तत्काल ले जाके डॉक्टरी ट्रीटमेंट और उसको ऑपरेट करके सिस्टम को सही करना तो होता था। बिल्कुल दीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो महिला की मौत हो गई, अब देखना क्या होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या जिलाधिकारी पर कोई एक्शन होता है, कोई कार्रवाई होती है। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यूपी बीजेपी की 2 बैठकें समाप्त हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक में संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान पर बैठक हुई है। थोड़ी देर में विधानसभा उपचुनाव की रणनीतियों पर एक बैठक हो रही है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। ये जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो उपचुनाव का चक्रव्यूह है, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक यहां पर, थोड़ी देर में इस पर मंथन होगा। सीएम योगी यहां पर इसमें शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उपचुनाव की रणनीति पर थोड़ी देर में मंथन होगा। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, कमर कस रही है, किस तरह से इस पूरे किले को भेदा जाए, उपचुनाव में भी यहां पर फतेह हासिल की जाए, ये कोशिश यहां पर बीजेपी की है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।